हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टेशन राजस्थान। दोस्तों बात करते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड और कुछ भर्तियों के संदर्भ में। तो दोस्तों अलग से एक अलग अलग वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है, तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी मैं जो है वो देना चाहता हूँ। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के बारे में जैसा कि न्यूज़पेपर में आया था, मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि सबको पता है, आपको जानकारी कहीं से मिल चुकी होगी। दूसरी बात, स्टाफिंग पैटर्न को लेकर जो कोचिंग माफिया, सॉरी ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो ये है अपनी कोचिंग्स में बच्चों की संख्या चमकाने हेतु कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। आप अपने डिसीजन खुद लीजिए, आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो मत जाइए। पुस्तकालय विज्ञान के डिप्लोमा डिग्री धारियों की संख्या आने वाले समय में बढ़ने वाली है। जो भी आप अभियान चला रहे हैं, जो भी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं सर। इसका मेंटली इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है, जैसे गांधी जी ने किया था। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट से कुछ नहीं होता है, 4 आधार होते हैं तभी जाके फाइल को अप्रूवल मिलेगा। पदोन्नति की बात कर रहा हूँ, सॉरी पदवृद्धि की बात कर रहा हूँ। चार प्रकार के मुख्यतः आधार होते हैं, जिसमें से मांग की आधार पे, दूसरा होता है आवश्यकता का स्तर, तीसरा होता है प्राथमिकता की जांच, चौथा होता है वित्तीय अभिलेखों में बजट की सीमा, जो कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर जो बजट होता है ना, उसकी लिमिट को देखा जाता है, परखा जाता है। ये चारों स्टेप्स क्लियर होने के बाद में आपकी फ़ाइल अप्रूव होती है। समिति बैठक लेती है, समिति ने बैठक अभी तक नहीं ली है। 23 तारीख को मैंने कहा था कि अगले दिन कल 10-11 बजे तक 24 तारीख को आपकी वित्त विभाग में फ़ाइल पहुंच जाएगी। उससे पहले लोग कह रहे थे कि सेक्रेटरीट में फ़ाइल आ गई है। सर, वित्त विभाग एक पेरेंटल डिपार्टमेंट है, और ये मतलब ये एक पेरेंटल डिपार्टमेंट है वित्त विभाग, और वित्त विभाग को डायरेक्ट वो कार्मिक विभाग भेजता है। बेसिक प्रोटोकॉल होते हैं सर। जो आपका विभाग है वो या तो रिक्तियों की सूचना कार्मिक विभाग को देता है, या कार्मिक विभाग अपने आप से इनिशिएटिव लेते हैं, भाई साहब कोई रिक्तियाँ हैं क्या, कोई रिक्तियाँ हैं तो बताइए, हम करवाते हैं अप्रूव यार। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से काम होता है। कार्मिक विभाग वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग में भेजता है, फिर वित्त विभाग वापस से कार्मिक विभाग को भेजता है, कार्मिक विभाग वापस फिर अब चयन बोर्ड को या आरपीएससी को, किसी भी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्था को भेजता है। एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्था सारा अंतिम परिणाम तक जारी कर देती है। फिर डीवी का प्रोसेस जो है, या तो डीवी का प्रोसेस वो ही करवाती है। आपको नियुक्ति का जो है पूरा जो नियुक्ति जो अंतिम जो नियुक्ति है, जो ना डिपार्टमेंट अलॉटमेंट भी आपका ना अलग तरीके से होते हैं, प्रशासनिक सुधार विभाग इस तरीके से। उसके बाद में कार्मिक विभाग भी इस चीज़ में रोल रहता है पूरा पूरा। कार्मिक विभाग आपको अंतिम रूप से नियुक्ति जो है, वो कार्मिक विभाग नियुक्ति के आदेश बोलते हैं ना, जो पोस्टिंग ऑर्डर, वो आपके कार्मिक विभाग ही करता है। ये बेसिक सी जानकारी है सर, है ना। तो आपकी फ़ाइल अभी वित्त विभाग में है, और वित्त विभाग की बैठक नहीं हुई है। मांग के स्तर आपका क्लियर है, क्योंकि आपके बच्चों ने जो है, आप लोगों ने वो कुछ जो सिंपलिसिटी एंड सोफिस्टिकेशन के साथ में आप लोगों ने जो भी अपना कैंपेनिंग कर रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो बहुत बहुत बढ़िया है सर, है ना। ये गांधी जी का एक बहुत अच्छा है। अंग्रेज़ एक्चुअली मेंटली टॉर्चर करते थे गांधी जी अंग्रेज़ों को, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक अच्छा, अंग्रेज़ नहीं है हमारे लोग प्रशासन वाले, लेकिन ये एक अच्छा मेथड है, शांतिपूर्वक आप चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो पोस्टें बढ़ जाएंगी, 322 पोस्टें 250 से 322 ही बढ़ेंगी, वो 500 वाला है। एक्चुअली 322 तक खारिज हुई थी, तो वित्त विभाग इतना ही लेकर आएगा इनको। तो आप ये देखो, मैं ज़बरदस्ती खुश नहीं करूँगा। स्टाफिंग पैटर्न का मामला मुझे नहीं लगता है सर, है ना। आने वाले समय तो होगा ही, लेकिन अभी तो थोड़ा सा बजट के इशू रहेंगे सर, है ना। तो वो आप देख लीजिएगा, जो आपको सांत्वना देता है, आपको उनके साथ जुड़ना है, या फिर मेरे साथ देख लेना आप, है ना। जो भी है बढ़िया है। आप लोग तो है ना तैयारी करते रहो, है ना, सीधी सी बात है। और पुस्तकालय विज्ञान का अगले साल डिग्री धारियों या डिप्लोमा धारियों की जो है संख्या बढ़ जाएगी, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। फिलहाल आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, 1-2 साल में जो भी वैकेंसी आती है उनमें। चलिए अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा में। देखिए जो जोशी जी, पहली बात तो है ना, ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये मार्किंग वगैरह का है ना सर, ये मार्किंग जो है ये विकास दिव्य कीर्ति जी ने और कुछ अच्छे अनुभवी टीचर्स ने बताया है सर। उनका वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं बात वही चीज़ रिपीट नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि सर ये क्या है मार्किंग में, देखो बच्चों के दिमाग में डायमेंशन एंड रिलेवेंस 2 चीज़ें रहनी चाहिए। कॉपी चेक करने वाले के दिमाग में सिर्फ रिलेवेंस होता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात, देखो मैं मार्किंग कैसे होती है, क्या हो गया, देखो आप प्लीज़ आइडिया लगा सकते हो कैसी होती है। एक वो यार, वो कल वो एक वीडियो डाला था मैंने, एक साधारण चीज़ सरल भाषा में एक कविता थी।
सर उस कविता को मैंने शेयर करने के लिए कहा था, मैंने उसमें आरपीएससी और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सोलफुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो सर एक कोई छात्र है जो एनलाइटमेंट सोल, इसका मतलब होता है सर पूर्णतया आत्मज्ञान रखने वाला व्यक्ति, एक आत्मा पूर्णतः जिसको पूरा पूरा ज्ञान है, वो बदुआएं दे रहा है सर मेरे को। मतलब और एक महिला है, उन्होंने बहुत अच्छे से इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। पूजा बंसल जी धन्यवाद इसके लिए। और मनोज पुरी जी ने भी बहुत अच्छा लिखा कि सर मैं आपको न्यूज़ देता हूँ तो ये थोड़ी है सर, अगर गलत हो सकती है भाई, इतना सेंसिबल तो होना चाहिए। आपको पता है 100 में से 5 विद्यार्थियों के जो मेंस में हैं, प्री वाले की बात नहीं, जो मेंस में है 100 में से 5 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। 20,000 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 100 में से 5,000 के 5 बच्चों का सिलेक्शन होगा। और 10 बच्चे वो हैं जो सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, उनमें से 10 में से 9 बच्चे ऐसे हैं जो फालतू के कमेंट करते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है, 100 में से बता रहा हूँ मैं, एक बच्चा ऐसा होता है जो सेंसिबल कमेंट करता है, उस एक ही बच्चे के साथ चांस रहते हैं, है ना। ये आप आप तो संदर्भ तो देखिए भाई, कविता लिख रहे हैं कि उनको भर के भाई रिजल्ट जारी करो, नई वैकेंसी लाओ, क्या गलत लिख दिया भाई, हैं। और ऐसे लोगों की बददुआ नहीं लगती है। चलो छोड़िए इन सब लोगों को, मैं कमेंट्स में सिर्फ ऐसे विद्यार्थियों के लिए जाता हूँ जिनके लिए कुछ सूचनाएं दे सकूँ। अच्छा चलिए जेडीए भर्ती के बारे में बात करते हैं। जेडीए भर्ती के बारे में सर देखिए, ऐसा है कि जो फाइल है वो कार्मिक विभाग के पास है, सीधी सी बात बताऊँ, वित्त विभाग के पास नहीं है। एक वीडियो में मैंने बताया था कि वित्त विभाग के पास पहुँची, नीचे है। सर थोड़ा गलती हुई, माफ़ी चाहता हूँ, कार्मिक विभाग के पास फाइल है। अभी तक कार्मिक विभाग ने ही उसको अप्रूवल के लिए नहीं भेजा है सर, सॉरी। पता है उसमें क्या है, उसमें कुछ विसंगतियां हैं। अब 4 पोस्ट हैं सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। ये सर ये जो जानकारी है ना, ये मैं अपने स्तर से दे रहा हूँ, है ना, ये कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। ये एक तरीके ऑफिशियल किया नहीं गया एक्चुअली, है ना, ये रिकॉर्ड्स में तो है पर ऑफिशियल नहीं किया गया। तो 4 जो फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट, अब 4 वन रक्षकों के लिए सर, 4 वन रक्षकों के लिए डिपार्टमेंट थोड़ी होता है, ये कोई 4 आईएएस ऑफिसर थोड़ी, 4 आईएएस ऑफिसर के लिए ही नहीं होता सर एग्ज़ाम। तो 4 वन रक्षक का तो थोड़ा सा क्या है, इसमें इस चीज़ को स्वायत्त शासन विभाग की एक वैकेंसी आ रही है जिसमें लगभग 440 पोस्ट हैं, जिसमें से 80 पोस्ट के लगभग मैंने पूरा बता रखा है, ईओ वाली 80, जूनियर अकाउंटेंट वाली, इस प्रकार से जो वो वैकेंसी आ रही है ना सर, उसके अंदर जो है एलडीसी वगैरह भी हैं और भी हैं। उसके अंतर्गत जो अभियांत्रिक संवर्ग भी शामिल है, 440 में ही अभियांत्रिक संवर्ग की जो पोस्ट हैं एएन वगैरह की, वो भी शामिल हैं सर। तो और जिसमें 228 जो है ना, जेडीए वाले में 228 हैं सर अभियांत्रिक संवर्ग की, उन सबको मर्ज करके एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके 2 मुख्यतः जो अभिनेता क्या बोल रहे हैं उसको, 2 मुख्य संस्थाएं होंगी, आरपीएससी और आरएसबी, दोनों में वो चीज़ें डिवीज़न करके और फिर वो भेजेंगे, इसलिए समय लग सकता है। और मुझे लगता है कि शायद ये 24 अक्टूबर से लेके मैंने बताया था 10 नवंबर के बीच में ये काम हो पाएगा। क्योंकि क्या है, अगर जेडीए की निकालनी होती ना, कार्मिक विभाग के पास अभी काम बहुत है, माफ़ी चाहता हूँ यार, है ना, कार्मिक विभाग के पास अभी थोड़ा काम बहुत है। दिवाली से पहले खुद मेरे एक बार इन्फॉर्मेशन आई थी जेडीए वाली भर्ती के बारे में, तो दिवाली से पहले थोड़ा सा क्या है, मुश्किल लग रहा है सर, है ना। मैं इस चीज़ को बोलूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ सर। और आज ही एक बार बच्चे ने बोलता पहले तो वो कि भाई अगर रिजल्ट नहीं आया मुख्य परीक्षा का तो क्षमा मांग लेना। अरे यार मैं तो वैसे वो मांग लेता हूँ यार क्षमा, कोई बड़ी बात नहीं है, हिम्मत की क्या बात है इसमें यार, है ना। पहले मुझे आपका कमेंट सर बहुत सेंसिबल लगा, फिर बाद में आप बददुआएं दे रहे हो। मैंने पहले ही कमेंट देखा था और मैंने अच्छा खासा बढ़िया शानदार रिप्लाई किया था आपको। दूसरा कमेंट देखा, अरे यार क्या भाई, देखो इतनी अच्छी कविता है, तुम कोई मतलब पीजी केजी लेवल की कविता तो नहीं, तुम कोई भी ऐसी ठीक ठाक कविता सरल शब्दों में लिख के मुझे भेजो ना, मैं शेयर करूँगा यार लोगों को। आपके अंदर ये ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए कि व्यूज़ बढ़ जाएंगे। अरे भाई कोई नहीं बनता यूट्यूब पे करोड़पति, और बनने वाले बनने कि अगर इसी तरह का कुछ मकसद होता ना, औचित्य मेरा होता, तो मैं ना फिर बहुत सारे कंटेंट्स हैं यार, बहुत सारी कैटेगरीज में कंटेंट, एंटरटेनमेंट फील्ड में कुछ कर लेता, इतनी भी हुनर है, ऐसी बात नहीं है। और तो आप बुद्धवाएँ ऐसे नहीं लगती हैं सर, मेहनत करता हूँ, मेहनत करता हूँ। और आपको क्या पता मैं किस कहाँ पे मेरी जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपको क्या पता,
क्या पता मैं तहसीलदार के लिए, एसडीएम के लिए ही फाइट कर रहा हूँ। कुछ पता है आपको मेरे बारे में, फिर क्यों बोल रहे हो बिना मतलब? छोड़िए। और मैं कमेंट्स आज अब और वो पर डिलीट और मत करना, डिलीट और मत करना कमेंट। अरे भाई तेरे पहले कमेंट बहुत अच्छा था, मैंने डिलीट नहीं किया है, लेकिन नीचे तो तुमने इस ऐसी बातें की तो उसको डिलीट नहीं करे तो क्या करें? पर नहीं करी कि मैंने डिलीट, क्योंकि मेरे जो साथी जो जो मित्र हैं मेरे चैनल पर, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर मित्र हैं, वो ही संभाल लेंगे, आपको टेंशन मत लो, है ना, वही देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यार, हाँ, पटवारी भर्ती का 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, और जहाँ तक संभावना है, हाँ, अब संभावना नहीं बोलेंगे यार, ये जीने थोड़ी देते हैं सब लोग। और दूसरी बात, लाइब्रेरियन का भी आ जाएगा ना, पोस्ट वृद्धि की सूचना 5 से 7 दिन के भीतर भीतर आपको दिखाई देगी। और एक बार वो मीटिंग हो जाए, जैसे वो मीटिंग होगी ना, उसकी जानकारी मैं सबसे पहले दूंगा, और सही जानकारी दूंगा। और वो अलग बात है सर कि मैं बिज़ी रहा तो मैं नहीं दे पाऊँ। एक्चुअली मैं 22-23 तारीख के आसपास आरपीएससी भी जाने वाला था, लेकिन एक छोटी सी न्यूज़ आई थी वो मीटिंग होने वाली के बारे में, तो फिर मैं नहीं गया। क्यों धक्के खाने पड़े, मतलब, और काम भी नहीं था सर उधर, मुझे कोई काम भी नहीं जाता, तो मैं सिर्फ इसी कारण से जाता। और मैंने वो 22 से ज़्यादा, मतलब लगभग 22 के आसपास है, 22 मेरे कॉन्टैक्ट्स में वो शो कर रहे हैं। मैंने न्यूज़ एडिटर्स हैं, और मैंने जो हमारे जो पत्रकार हैं उनको मैंने सेंड कर दिया है सर, है ना, वो कि भाई इस प्रार्थना को टीवी चैनल के वन नहीं दिखाएंगे वो, पर वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। देखते हैं कुछ हो आता है तो मेरे बारे में, मतलब जो है, और जो भी है, मतलब वो ये भी नहीं कह रहा मैं कि इस प्रार्थना को आप, है ना, प्रार्थना को मतलब एक रिटर्न में दिया है मैंने, इस प्रार्थना को आप किसी न्यूज़ में, पत्रिका में वगैरह में छापिए। छापते हैं तो ठीक है, नहीं कल और कोशिश कर लेंगे, परसों छपवा देंगे, है ना। और रिज़ल्ट आने के बारे में सर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं सीधा ये कह रहा हूँ कि 5 तारीख को रिज़ल्ट तक, 5 तारीख तक, 5 अक्टूबर तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तो मैं जो है चैनल बंद, मतलब चैनल बंद का मतलब ये होता है, चैनल डिलीट का नहीं, बंद का मतलब ये होता है एक भी वीडियो दिख जाए या एक भी कमेंट का रिप्लाई हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। कमिटमेंट है तो कमिटमेंट था, चैनल ज़रूरत तो नहीं है इस कमिटमेंट को निभाने की, पर निभाना तो पड़ेगा सर, नहीं अपने आप को क्या जवाब दूंगा। और रही बात कुछ सही जानकारी, कुछ जानकारियाँ प्रदान करने की, कोई और चैनल बना लेंगे, बहुत बहुत ही है, कोई दूसरा चैनल बना के, और उसमें सिर्फ ये भर्तियों से संबंधित सूचनाएं नहीं देंगे, सिर्फ यही सूचना देंगे प्रशासन से संबंधित, ठीक है। क्योंकि इसमें सर बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस पे चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्शंस पे चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें इनसाइडर जो ऑपरेशंस की जो जानकारी है उनके ऊपर चलती हैं, तो ऊपर नीचे हो जाती हैं तो नाम खराब होता है। और कोई भर्ती के बारे में कोई विशेष सूचना, वीडियो का सर, वीडियो की जो है चीज़ें अभी पोस्ट इंक्रीज को लेके ठंडा है, तो फिलहाल तो उन्हें कहेंगे। एलडीसी की भर्तियाँ आने वाली हैं, तो जिन्होंने 12th का सीईटी दिया है वो तैयारी करते हैं। लाइब्रेरियन वाले लगे रहे अगली भर्ती के लिए भी, और इसमें किसी का बच्चे को लग रहा है कि नहीं हो पाएगा मुख्य परीक्षा की तैयारी, किसी बच्चे का कोई रह रहा है कि बार बार बोलता है एपीओ, भैया एपीओ का मेंस के साथ में रिजल्ट आएगा, तो वो 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद में, ऐसा ही है ना, तो बता रखा है मैंने। तो हाँ, और बाकी रिजल्ट्स और आ ही रहे हैं सारे, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर का ही गया, हाँ, एक वो असिस्टेंट प्रोफेसर में सर वो एक जो है ना 40% का, उसके ऊपर सर पुख्ता हो गया वो, कि अब 40% वाला जो है ना मिनिमम प्राप्तांक वाला जो है वो रहेगा ही, हाँ ठीक है। और कोई भर्ती के संदर्भ में, हाँ, वो वीडियो यार शेयर करो, जिनको करना है करो, नहीं करना है मत करो, पर कम से कम बददुआएं मत दो यार, है ना। लगेंगी तो नहीं, पर फिर भी देखो यार शीर्षक क्या है, संदर्भ क्या है, इतना ही तो बोला यार, शेयर करो, व्हाट्सएप पर लगाओ, लगाना है लगाओ, मत लगाओ। आप आते हो वीडियो देखने तभी भी बनते हैं वीडियो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि, शब खैर, आपका दिन, आपकी रात शुभ हो, आपके दिवस शुभ हो, आपका साल शुभ हो, आपकी उम्र शुभ हो। धन्यवाद।